जय हिंद बच्चों। तो अभी तक हम साउंड चैप्टर में बहुत ही छोटा सा पार्ट किया है जो कि इंक्लूड करता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। थोड़ा बेसिक किया था हमने कि क्या होता है, अभी उसी का ही थोड़ा डिटेल वर्जन और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो पिछले वीडियो थी उसमें हमने किया था एनसीईआरटी कुछ एक क्वेश्चन किए हैं, सोल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, और आगे भी जो वीडियो आएंगे उसमें एनसीईआरटी जो फाइनल इसकी वीडियो होगी इस चैप्टर की, एनसीईआरटी के अनसोल्व क्वेश्चन किए जाएंगे। तो बी कनेक्टेड विद अस, वी विल रॉक विद दिस चैप्टर एज वेल एज विद योर 9th। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम कर रहे हैं साउंड जो कि आपके 9th क्लास का एक चैप्टर है, और आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनी क्रू क्लासेस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कंप्रेस क्या समझते क्या हो? कंप्रेस करना मींस किसी भी चीज को दबाना मींस वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो इन कंप्रेशन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड रेयरफेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द कंप्रेशन। सो in case of rarefaction the pressure is very less. Okay, let's understand with some figure. You can easily understand with the figure. In this figure you can easily visualize that this is a tuning fork. What is this? This is tuning fork. अब यहां पे क्या है? यहां पे देखो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो डॉट है रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स। डॉट जो है पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके बिल्कुल पास बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है। सो दिस रीजन इज नोन एज कंप्रेशन। इसके बाद यहां से इस कंप्लीट रीजन को देखो आप, इसमें यही नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ही दूर दूर स्प्रेड हो गए हैं। अब ये दूर दूर स्प्रेड होने की वजह से ये जो रीजन बना है, यहां पे आप देख सकते हो कि प्रेशर बहुत कम है। अब प्रेशर कम है तो दिस रीजन इज नोन एज रेयरफेक्शन। नाउ नेक्स्ट रीजन विल बी कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन। सो इट इज ए लॉन्ग चेन। नाउ इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई टोल्ड यू दैट द प्रोपगेशन इज विद द not with the flow of particle but with the flow of the disturbance. Now here in this GIF you can see that these particle, like if you hold one particle, it is vibrating in right as well as left, but they are not moving, they are not transferring. तो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसको वेव बोलेंगे। मीन्स साउंड एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम आवर सोर्स टू आवर डिटेक्टर। साउंड प्रोपोगेट कर रहा है कैसे? विद कंप्रेशन मीन्स इंक्रीजिंग प्रेशर, विद रेयरफेक्शन मीन्स डिक्रीजिंग प्रेशर। फर्स्ट थिंग समझ आ गए। अब कंप्रेशन इज ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन जो है हाई प्रेशर का रीजन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा कंप्रेस किए हैं आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिए कम रीजन में। ओके, एंड रेयरफेक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? सोचो, एक आपके पास बॉक्स है, ठीक है, उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अब प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जैसे जैसे आप पार्टिकल्स को मान लेते हैं एक स्पंज है, ठीक है, उसको जैसे जैसे आप प्रेस करते हो उसके पार्टिकल्स पास आ रहे एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जो वो रीजन है मींस हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मींस वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब ज्यादा प्रेशर है। रीजन तो सेम है, सो रीजन मीन्स एरिया। अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने का क्या मतलब है? फोर्स ज्यादा लगेगा, मीन्स प्रेशर विल बी हाई। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्या है? अब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का तो आपको पता चल गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं आपके इस रीजन में, जो कंप्रेशन रीजन है, इसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? ज्यादा है। अब ये जो रीजन है इसका वॉल्यूम देखो, ये इस एरिया में फैला हुआ, और रेयरफेक्शन यहां से लॉन्ग वे टू दिस। सो रेयरफेक्शन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली नंबर डेंसिटी देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Now in case of rarefaction volume is high, so this denominator, ये जो डिनोमिनेटर है ये हाई हो जाएगा तो बच्चों डेंसिटी क्या होगी?
लो, डेंसिटी लो। और नंबर ऑफ पार्टिकल भी इस केस में क्या है, कम। एक कम रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कम। और लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बी द सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। तो एक तो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है तो डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। दूसरा रेयरफेक्शन, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एक छोटे रीजन में फैले हुए, मींस इसका वॉल्यूम कम है। अब दूसरे का वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर कम होगा, न्यूमरेटर वाली जो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, मींस डेंसिटी ज्यादा है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो यहां पे समझो। अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा है, जैसे ये डॉट है ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, और रीजन क्या है, कम, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, एक छोटा सा अगर ये पोर्शन लेते हैं और यहां पर भी सेम एरिया का पोर्शन लेते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है, आई थिंक इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इन कंप्रेशन इज ग्रेटर, पर यूनिट एरिया, ये एरिया सेम ले लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है, कंप्रेस्ड रीजन में। सो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया इन कंप्रेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेयरफेक्शन। समझ आ गया, मींस प्रेशर ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ आ गया, प्रेशर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, या फिर हम कहें वेव, मींस मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ज्यादा डेंसिटी होगी तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस। यहां पे देखो ज्यादा डेंसिटी तो ज्यादा प्रेशर, समझ गए, फ्लूइड, क्योंकि ये एयर, हम फ्लूइड में होता है, एयर एंड लिक्विड आर फ्लूइड्स, रिमेंबर दैट थिंग, यू विल गेट ऑल दिस फ्लूइड्स डेफिनेशन इन योर 11th स्टैंडर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीचेज योर ईयर, कैसे, बताओ बच्चों। ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूं, कैसे साउंड प्रोपोगेट करती है इन अ मीडियम। अगर आपको समझना है पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो, नॉट एन इश्यू। चलो फिर आगे देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स? सो कमिंग टू द लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज द ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव्स आर दोज वेयर मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मींस जो पार्टिकल्स की मोमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो होगी पार्टिकल्स की। अब ये फिगर देखो, इस वीडियो में आपको दिख रहा है ये जो पार्टिकल है, देखो हाईलाइट करके बताता हूं आपको, ये जो पार्टिकल है ये, इसकी मूवमेंट देखो, ये पार्टिकल और ये नहीं, सारे ही पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पे एक बार राइट जा रहे हैं एक बार लेफ्ट जा रहे हैं। सो ये राइट और लेफ्ट मूवमेंट पार्टिकल का नहीं, बट व्हाट यू कैन विजुलाइज इज, ये देखो ये कंप्रेस्ड रीजन है, ये कंप्रेस्ड रीजन चले जा रहा है, ये रहा, ये कंप्रेस्ड रीजन आगे मूव कर रहा है, ऐसे रेयर फ्रैक्शन यहां पे, ये रेयर फ्रैक्शन आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, वेव इज प्रोपगेटिंग इन, लेट इट बी प्लस एक्स एक्सिस, एंड द मोमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंट कैसे है, पार्टिकल भी यूं और यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो पार्टिकल इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, एंड द मोमेंट ऑफ वेव इज ऑल्सो इन द प्लस एक्स। समझ गए? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल है उनकी डायरेक्शन सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। समझ गए? इस जो डायग्राम को है इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से इधर उधर नहीं जाते। जैसे पानी में अगर आप पत्थर डालते हो ऐसे वेव्स बनती है। एक काम करना, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लेना, उस वेव के ऊपर रख देना, आप ऑब्जर्व करोगे जो कागज का टुकड़ा है वो ऊपर और नीचे हो रहा है, वो आगे की साइड मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आगे समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अब ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। जो पार्टिकल है, अब इसमें तो देखा था यूं यूं हो रहा था और वेव इधर ट्रेवल करी, अब इसमें पार्टिकल की मूवमेंट अप एंड डाउन है। लेट
दिस स्प्रिंग विद द पार्टिकल। अब ये स्प्रिंग को देखो हम ऊपर और नीचे करेंगे, तो ये स्प्रिंग तो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन वेव प्रोपोगेट राइट साइड में कर रहा है। तो स्प्रिंग की मूवमेंट मींस स्प्रिंग इज मूविंग, दिस इज अ पार्टिकल। एक छोटा सा हम टुकड़ा लेते हैं, तो वो जो उसकी मूवमेंट होती है वो ऊपर नीचे। देखो ये कंप्लीट जो मोशन है ना पूरे स्प्रिंग का, ये ऊपर और नीचे है, लेकिन वेव राइट डायरेक्शन में। सो वी कैन से दैट इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन, वेव जिस साइड में चल रही है और जो पार्टिकल है वो अपने ऊपर नीचे होते हैं। समझ गए? अब इसी स्प्रिंग से हम दोनों चीजें भी समझा सकते हैं, ट्रांसवर्स एज वेल एज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे? ये एग्जांपल देखो, अगर स्प्रिंग को हम जैसे अभी बताया ऊपर नीचे करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव्स इज फॉर्म्ड, बट अगर स्प्रिंग को यूं पुश करें, ये स्प्रिंग है इसको यूं पुश करें, सो देयर विल बी ए कंप्रेशन, देयर विल बी ए कंप्रेशन व्हिच इज ट्रेवलिंग इन राइट डायरेक्शन। सो ये जो यहां पे पार्टिकल है ये आगे गए इस कंप्रेशन के साथ, फिर रिट्रेस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। समझ गए? तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे इस स्प्रिंग में आपको दिख रहा होगा। चलो फिर उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो। समझ आ गया? तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें आपको बताना किस टाइप की वेव्स होती हैं। ठीक है? फॉर पॉइंट फर्स्ट, वाटर रिपल्स ड्यू टू सम पर्टर्बेशन इन वाटर। सो वाटर के अंदर अगर रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, पर्टर्बेशन मींस डिस्टरबेंस। तो अगर पानी में कुछ डिस्टरबेंस अगर हम करते हैं तो कौन सी वेव्स होंगी? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल? आई कैन से लॉन्गिट्यूडनल। व्हाट्स योर गेस? आर यू सेइंग लॉन्गिट्यूडनल? नो, यू आर रॉन्ग। ये जो वेव होंगी ये होंगी ट्रांसवर्स। अब कैसे? क्योंकि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है यहां पर आप देखोगे कि जो मोशन है वो तो इस डायरेक्शन में, बट पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। सो पार्टिकल वाइब्रेशन इज in up and down position, but waves is traveling in perpendicular direction. So water ripples are having transverse wave. मेरे ऊपर मत जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना सोचो इसको कैसे होगा। अब sound produced by interaction of two large black holes. So first of thing, sound कैसी हम कहें वेव है, longitudinal, good, but अब इन्होंने कहा है कि जब दो ब्लैक होल मर्ज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इन द यूनिवर्स यू नो कि कोई भी अपना मीडियम होता नहीं है, तो साउंड तो प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो क्या वहां पे साउंड होगी? यस, एब्सोल्युटली, इट विल नॉट प्रोपोगेट बिकॉज देयर इज नो वाइब्रेटिंग पार्टिकल, बट साउंड प्रोड्यूस होगी। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। इसको सर्च करना बच्चों, यूट्यूब पे सर्च करना वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, वीडियो के बाद, कि ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है। ठीक है? चलो, वेव्स प्रोड्यूस बाय स्क्वीजिंग एंड रिलीजिंग द स्प्रिंग। अभी बताया स्क्वीज करेंगे उसको, तो कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाई थी, उसमें वेव प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग अटैच फ्रॉम बोथ साइड। ओके, अब स्ट्रिंग है उसको बोथ साइड से अटैच कर दिया। अब क्या हम इसमें इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऐसे वेव प्रोड्यूस होगी और ये यूं ही ट्रैवल करती रहेगी। तो ट्रैवलिंग जो है वो इस साइड और इस डायरेक्शन में, लेकिन जो पार्टिकल है ये कंप्लीट जो है स्ट्रिंग है, तो इसके पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो इट विल बी ट्रांसवर्स। ओके, ग्रो पॉइंट। अब इसको आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ते हैं हम साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये जो प्लॉट है इसको थोड़ा समझो। ये एक स्पीकर है और स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुई, तो इसके जस्ट पास में होगा कंप्रेशन, क्योंकि एक हाई प्रेशर रीजन, फिर रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, सो ऑन। ठीक है? अब इसको हम लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ओनली। तो पार्टिकल को हमने लाइन के रूप में शो कर दिया। ज्यादा लाइन मतलब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो, ये ज्यादा लाइन मीन्स कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। ओके, अब आ जाते हैं इस केस पे। ये फिगर आपको बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जैसे कि ये आपने दिख रहा है कि ये जो है यहां से नेगेटिव आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये 0 है और ये नेगेटिव वैल्यू है, और डेंसिटी कितनी नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। एब्सोल्युटली ये डेंसिटी नेगेटिव नहीं है, ये एक मीन वैल्यू है, लेट इट बी 5, और ये मान लेते हैं 0 और ये मान लेते हैं 10। ठीक है? तो मैक्सिमम 10 डेंसिटी है, एवरेज 5 है, मिनिमम 0 है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। समझ गए? तो ये ग्राफ हमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रहा है, ये ग्राफ हमें दे रहा है
कि जो वैल्यूज हैं उनका वेरिएशन कैसे होता है। सो ये जो टॉप मोस्ट है, जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम है, जहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST। तो क्रस्ट जो होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम प्रेशर रीजन होता है। फिर मिनिमम डेंसिटी और मिनिमम प्रेशर रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रफ, TROUGH। देखो बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। और ये है एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। इतना अगर समझ आ गया है थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ चीजें। देखो, अ साउंड वेव इज ग्राफिकली फॉर्म विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव मूव इन द मीडियम। अब साउंड वेव जो है उनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, बस इस लाइन में यही बताया, द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस। ओके, इट वेरीज विद डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ वेरी करें, जैसे मैंने स्प्रिंग दिखाया, कंप्रेस जो रीजन है वो बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। सो अगर उसको स्टेशनरी लें, मीन्स टाइम फ्रेम हम 0 कर दें, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे कंप्रेस्ड रीजन होगा, यहाँ पे रेयरफेक्टेड रीजन, कंप्रेस्ड, रेयरफेक्शन, कंप्रेस्ड, रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। मीन्स द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट ए गिवन टाइम वेरीज विद डिस्टेंस। आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, डिस्टेंस के साथ डेंसिटी वेरी कर रही है। इस ग्राफ से समझ लो बच्चों, ये देखो, डिस्टेंस के साथ एक बार डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, फिर धीरे धीरे कम होते होते मिनिमम हो जा रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जा रही है। तो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहे हैं, बिल्कुल। अब द अपर पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। जैसे आपको बताया, अपर पीक मीन्स मैक्सिमम कंप्रेशन। ओके, दैट इज रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, मीन्स कंप्रेशन ज्यादा, मीन्स प्रेशर ज्यादा, मीन्स डेंसिटी ज्यादा। द लोअर पोर्शन ऑफ द पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ रेयरफेक्शन। ये जो है, ये रीजन है रेयरफेक्शन, मीन्स मिनिमम डेंसिटी मिनिमम प्रेशर, दैट इज रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी। एब्सोल्युटली समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर पॉजिटिव। अब मैंने जैसे आपको बताया ना, ये मिनिमा है, ये नेगेटिव नहीं है, मिनिमा 0 मान लेते हैं, मैक्सिमम 10 मान लेते हैं, और एवरेज हो गई आपकी 5। ठीक है, तो ये कुछ एक वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे ये प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा, सो प्रेशर आर पॉजिटिव, वैल्यू बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो पॉजिटिव, दीज आर आल्सो पॉजिटिव, इट इज स्टेटेड जस्ट इन लाइंस। नाउ जो पीक है, जैसे आपको बताया, जो पीक है, जो मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट, और जो मिनिमम डेंसिटी मिनिमम प्रेशर, उसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये बहुत जरूरी है। मीन्स ये जो रीजन है, ये लैम्डा दिख रहा है ना, लैम्डा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, इट इज बेटा लैम्डा, ये लैम्डा है बेटा। ठीक है, अब एक इस रीजन से इस रीजन तक एक वेवलेंथ है, ये जो ट्रफ टू ट्रफ है ये भी एक वेवलेंथ है, और यहां पे अगर इस रीजन से देखें, ये देखो ऊपर की साइड क्रॉस कर रहा है, तो ये यहां नहीं देखेंगे, अब वही रीजन देखें जहां ऊपर में क्रॉस कर रहा है, तो ये, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर देखें तो भी सेम लेंथ है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है, तीनों की लेंथ सेम होगी। समझ गए, गुड पॉइंट। ओके, अब लैम्डा किसकी यूनिट है, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस पता चल रहा है लैम्डा से कितनी दूरी है, तो SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ विल बी मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो उससे पहले यहीं पर थोड़ा सा छोड़ते हैं, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, ऑल दिस थिंग्स विल बी डन। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सी यू, टेक केयर, बाय।